वेलकम टू ज्योति का मंत्र। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोज़ अब तक पहुँचते रहें। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा हम आज लेकर आए हैं। मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर को सुबह स्टार्ट होगी और 4 दिसंबर तक रहेगी। तो चलिए हम इसकी व्रत कथा को स्टार्ट करते हैं कि मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्न एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है और इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से हमें किस फल की प्राप्ति होगी, कृपया यह सब मुझे विधान पूर्वक कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में विखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रत्यः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हो गया हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते, उसी तरह से मेरा क्या काम। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल भी जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया और उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिलेगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया।
इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उसके समस्त पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है और साथ ही यह धर्मानुसार की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें और रोज थोड़ी देर तक गीता का अवश्य पाठ करें। और मोक्षदा एकादशी के दिन आप अध्याय नंबर 18 गीता के अध्याय नंबर 18 का अवश्य पाठ करें। इससे आपका जीवन, आपके पितृ सभी खुश होंगे, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर वो किसी कष्ट में हैं तो वो उससे निकल जाएंगे। तो ये थी हमारी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो मिलेंगे बहुत जल्द। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। नमस्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।